हेलोजन से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं सबके लिए। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट किया जाएगा। सर फिर नोबल गैसेस के बाद खत्म हो जाएगा ना चैप्टर? सर फिर ऑर्गेनिक ये स्टार्ट नोबल करेंगे? गैस तक है ही। हाँ जी बिल्कुल, ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। हाँ, तो ऑर्गेनिक आप लोगों को कैसा लगता है बताओ, ऑर्गेनिक कैसा लगता है आप लोगों को? सर कुछ कुछ रिएक्शंस भी याद नहीं होती। सब याद करना पड़ेगा आपको। युवराज, मेरी आवाज आ रही है यस क्या? सर। युवराज, यस सर। युवराज आपका इस बार मार्क्स कम थे क्या? यस सर। ऐसा क्यों, पढ़ नहीं रहे हो क्या आप? सर वो 11th की क्लासेस मैंने अटेंड नहीं की हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। हेलो थोड़ा सा वंदे और वेट करते हैं। सर। वंदे मातरम। रुकते हैं कुछ मिनट और रुकते हैं। आप लोग के साइड वेदर कैसा है? इधर तो अच्छा बारिश ये हो रही हिमाचल साइड। सेम 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 बारिश। सर यहाँ पे ठीक रुक ही ठाक है, जाता है। मॉडरेट। रुकते हैं कुछ मिनट और। सर महाराष्ट्र में तो अभी दिन रात बारिश, रेड अलर्ट पूरा। गुड इवनिंग। कुछ टाइम और रुकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके कुछ टाइम और रुकते हैं, कुछ टाइम। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को और आ जाने दो। गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। थोड़ा सा और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा क्लासेस, ठीक है। थोड़ा सा और रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? यस यस सर। कुछ टाइम और रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग ना ग्रुप 17 एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा एलिमेंट पढ़ेंगे? ग्रुप 17 एलिमेंट। 17। तो बस थोड़ा सा एक मिनट और, चलो। हेलोजेंस फैमिली क्या बोलते हैं उसको? हेलोजेंस फैमिली। हेलोजन। हाँ, ठीक है, देखो ध्यान से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार बताना आप लोग, क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो क्या सर। स्क्रीन से नो सर। सबको स्क्रीन दिख रहा है? बताओ एक बार। सर आ गया होगा यस ना? सर दिख रहा है। देखो यस सर हम लोग ना पी ब्लॉक लेक्चर पढ़ रहे हैं, और आज हमारा 5th लेक्चर है। और 5th लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ जरा? ग्रुप 17 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रुप ग्रुप 17। 17। और, और ग्रुप 17 में हम लोग किसको पढ़ेंगे? हेलोजेंस को पढ़ेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? ओके सर। ये जो हेलोजेंस पढ़ेंगे ना, हम लोग प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे। किस क्या बेस्ड पढ़ेंगे? एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सीआरटी बेस। आओ आओ बातें करते हैं, आओ बातें करते हैं, बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात है, मैं इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न एक्सेप्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर। ठीक है क्या? क्लियर है बातें? यस सर। ठीक है, यस आगे देखते हैं। वेटेज देख लेते हैं। वेटेज क्या है? 2023 में 4 क्वेश्चन के आसपास पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो पीरियोडिक टेबल में आप लोग जानते हो ग्रुप 17 एलिमेंट कौन सा होता है? कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें, जरा बताना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत हुआ बहुत हुआ, ठीक है। अब ये देखो कि पिछले क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। ग्रुप 16 का, ग्रुप 15 का। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू, बताओ जरा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर क्यों है इसका? बताओ बताओ, एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में बताओ, आप चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ।
चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं इसका फोटो बना देता हूँ। जो फास्फोरस है ना ऑक्सीजन के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाता है, तो ये तो एक फिक्स है। अब एक ऑक्सीजन और बचा ना, तो एक ऑक्सीजन ऐसे बना लेगा और दो हाइड्रोजन कुछ ऐसे बना लेंगे। तो पता है क्या, इसका जो रिड्यूसिंग नेचर होता है इसलिए होता है ना, क्योंकि इनमें एक OH पाया जाता है और दो हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताओ ना, प्रेजेंस ऑफ, थर्ड, अरे बोलो भाई, 1 OH group and 2 pH bond. क्या क्लियर है, क्या थर्ड बात है? ऑप्शन सर। यस सर। बातें क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक है। Yes sir. आओ बात करते हैं, ठीक है। आओ अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ था। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एक्साइबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात है, सही है कि गलत है? Yes sir. अरे कहाँ गलत है Yes sir, यार, correct. सल्फर भी -2 में पाया Correct जाता है। sir. सल्फर, अरे ऑक्सीजन बीइंग द -2 फर्स्ट होते हैं मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एक्साइबिट ओनली, मतलब कि केवल और केवल -2 पाया जाता है ऑक्सीजन में। क्या केवल -2 ही पाया जाता है ऑक्सीजन में, या फिर और भी पाया जाता है? No sir, no sir. पाया जाता है। Wrong होगा. तो एक बार आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में सभी कोई आंसर बताओ, चैट बॉक्स में सभी कोई आंसर बताओ इसका। चैट बॉक्स में सभी कोई आंसर बताओ इसको। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट सर। देखो पहली बात है कि दोनों का दोनों इनकरेक्ट है। पहली बात, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी जो है -2 पाया जाता है, और ऊपर से नीचे जाने पे ना जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है डिक्रीज सर। होने लगता है। क्या बातें क्लियर है? यस क्लियर है यस सबको? सर। क्लियर। यस Yes. अब देखो, अब ग्रुप 16 एलिमेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था जो EO2 और EO3 टाइप के, क्या दोनों एसिडिक है? क्या दोनों ऑक्साइड एसिडिक है? क्या बोलो जरा। Yes sir. लेकिन यस सर। लेकिन जो हमारे पास जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, जो +4 होता है वो कम एसिडिक होता है। कम होता है. क्लियर है क्या? बस यही है, Yes. कुछ नहीं, ठीक है। Yes. यस सर। अब ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन? एक बार ओजोन का आप लोग स्ट्रक्चर देख लो, कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। अब ये बताओ, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो देखो यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है, और इसके पास कितने लोन पेयर है? बताओ बताओ कितने लोन पेयर है? सर 3। टोटल कितने लोन पेयर है ये बताओ? 2, 1, 2, 6 3, 4, 6. 5 और 6। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि हमारे पास कि जो ओजोन है ना उसमें कितने लोन पेयर है? 6 है। 6 lone pair. डन 6 डन। आओ आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली आते हैं अब हम किस पे, इस पे आते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट पे आते हैं, ग्रुप 17 वाले पे आते हैं जो हमारा मेन है। ग्रुप 17 एलिमेंट, आओ पढ़ते हैं क्या है हमारे पास। देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? क्लोरीन, क्लोरीन, Chlorine, bromine, iodine, bromine, Cysteine और IG. एस्टेटीन A. और टेनिसीन, ये जो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि ये सभी के सभी ग्रुप 17 के मेंबर हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजेंस एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है सॉल्ट बनाना, यानी कि जो हैलोजन ग्रुप होता है वो अक्सर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या बातें क्लियर है क्या? यस Yes. अब देखो जो हैलोजेंस होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और क्या पाए जाते हैं? नॉन मेटेलिक पाए जाते हैं। सब के सब क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक। क्लियर है क्या बात है? Non. यस बोलो क्लियर है? क्लियर है। अब लिखा हुआ है कि लाइक ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 शो ग्रेट सिमिलरिटी अमंगस्ट देमसेल्फ। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट है ना वैसे ही ग्रुप 17 है। अब देखो ग्रुप फर्स्ट वाले क्या होते हैं? ग्रुप फर्स्ट वाले एक इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस बनाते हैं, और ग्रुप 17 वाले एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बना लेते हैं, -1. ठीक है।
देखो Yes, अब sir. देखो लिखा हुआ है आल्सो देयर इज किसी का तो रेगुलर। बैकग्राउंड का बहुत आवाज आ रहा है। एक बार बंद कर लो यार, जिसके साइड भी माइक, गुरमनन एक बार आप माइक बंद कर लो, आपके साइड से थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है देयर इज रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, स्टैटिन एंड टेनेसिन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर Yes, sir. है? स्टैटिन और टेनेसिन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये बातें आप लोग याद कर लेना। अब आओ, अब देखो कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहली बात देखो, फ्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट while ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस सो, ठीक है। क्लोरीन और फ्लोरीन क्या पाया जाता है, कम या ज्यादा, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा ज्यादा पाया जाता है। ब्रोमीन आयोडीन कम लेस कम। अब देखो फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड। जो फ्लोरीन होता है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, इनसॉल्युबल फ्लोराइड में पाया जाता है। फ्लोस्पार यानी फ्लोरोस्पार का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al Na3Al. अक्सर आपसे क्या पूछेगा, अक्सर आपसे पूछेगा फ्लोरीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, अक्सर आपसे कहाँ पूछेगा कि फ्लोरीन कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्या बातें क्लियर है, क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. एक सेकंड आप लोगों को, एक सेकंड रुको। एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुको आप लोग। Okay, मैं हाँ हाँ बोल दो मैम, बोल दो आप, कुछ भी सर बोल दो। गलती से निकल गया। मैं तो देख रहे हो तभी से पढ़ा भी रहा हूँ, फिर भी गलती से निकल गया। जस्ट एक मिनट रुको। चलो हाँ, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहली बात है हमने क्या 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 देख रहे थे, यह आप लोग याद रखना, CaF2 को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरोस्पार। क्रायोलाइट को क्या बोलते हैं, Na3Al F6। अब देखो उसके बाद हम लोग फ्लोरोएपेटाइट, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लेना क्या होता है, Ca3PO4 पे ट्वाइस डॉट CaF2। क्लियर है क्या? अब देखो Yes, sir. एंड स्मॉल क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन सॉइल। हाँ जी बताओ। सर इसमें 3CH3 क्यों लिखा है? अरे ये बस इसका कोफिशिएंट है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस आप ये याद कर देना, ठीक है। अब देखो कि जो हमारे पास क्लोरीन होता है ना, वह बहुत ही कम मात्रा में सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। रिवर वाटर, प्लांट्स एंड बोन्स एंड क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो अब क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है सी वाटर कॉन्टेंस क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। जो समुद्र का पानी होता है वो क्या होता है, उसमें क्लोराइड भी पाया जाता है, ब्रोमाइड भी पाया जाता है और सोडियम आयोडाइड भी। अब ये किसके फॉर्म में होता है, सोडियम के फॉर्म में होता है, पोटेशियम के फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम के फॉर्म में होता है, कैल्शियम के फॉर्म में। जैसे मान लो अगर सोडियम के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, NaCl हो सकता है, NaI हो सकता है। मैग्नीशियम के फॉर्म में होगा तो MgCl2 हो सकता है, कैल्शियम के फॉर्म में होगा तो CaCl2 हो सकता है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, तभी तो बोला जाता है ना समुद्र से नमक भी मिलता है। बताओ भाई। Yes, sir. अब लिखा हुआ है द डिपोजिट ऑफ ड्राइड अप सी कॉन्टेन दिज कंपाउंड सोडियम क्लोराइड एंड कार्नालाइट। ये देख लेना आप लोग, याद करना कार्नालाइट, ये डायरेक्टली ना NCERT से पूछता है, इसलिए मैंने NCERT का सब चीज लिया हुआ, ठीक है।
contain Okay. form of marine life contain iodine in their system. Various seaweeds, for example, contain up to 0.5% of iodine. बहुत सारे जो चीजें होते हैं वो पाया जाता है। अब देखो बात करते हैं किसकी, एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर आपको पता है, ये सब चीजें पता है, बिल्कुल पता है। Yes, sir. अब ध्यान Yes. से देखो, एटॉमिक नंबर के बाद आता है कोवेलेंट रेडियस, रेडियस आता है। आप बताओ किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होता है? बढ़ रहा है। Increase बढ़ रहा होगा। है, बढ़ रहा है, Yes. क्लियर है, बात बढ़ता है। Yes, अब sir. बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? घट रही है। डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है। तो इसमें भी डिक्रीज हो रही है क्या? Decrease हो रही है। बिल्कुल हो रही है। Yes. अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन Yes, गेन sir. एंथैल्पी। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि ऑक्सीजन की बात करते हैं और सल्फर की बात करते हैं, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? कम होता है। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो सल्फर की ज्यादा और होती है। कम क्या होता मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? Yes, बताइए। ज्यादा। Yes, sir. बताया था। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की ज्यादा होती है। क्लियर है क्या? Fluorine Yes, की ज्यादा। Yes. देखो, तो सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे आने पे तो आयोनाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में इंटरचेंज हो जाएगा। डन। Yes. अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? Decrease. Decrease हो डिक्रीज होगी। कम होगी। कम कम होगी। होगी। बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है बताओ? Increase. कम। सर इंक्रीज होता है। क्या? सर इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे आने पे। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सर वो गेन एंथैल्पी भी तो ज्यादा होगी सर फ्लोरीन की। वो साइज मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया ना कि साइज में थोड़ा सा इशू आ जाता है, जिसकी वजह से वो होता है। और मैंने बोला था कि आप एक्सेप्शन समझ के याद कर लेना। यस सर ठीक है। क्लियर है क्या मर्जी? यस सर। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है बताओ? सर बढ़ता है सर। बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। अब कुछ नहीं है इसमें, बस यही हमें ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, हैलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, क्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैस। जो क्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस फॉर्म में पाया जाता है। गुड इवनिंग सर। ब्रोमीन एंड आयोडीन, ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड। लिक्विड। और आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड। Solid में। इतना याद रख लो, क्लोरीन गैस फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। अब देखो, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टीडली इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर। जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक नंबर के साथ इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज कर जाएगा। ऑल हेलोजन आर कलर्ड। सभी के सभी हेलोजन क्या होते हैं? कलर्ड कलर्ड होते हैं, यानी कि रंगीन होते हैं। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन which result in excitation of outer electron to higher energy। पता है क्या होता है कि विजिबल रीजन में बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये हेलोजन वाले, और क्या करते हैं कि इसके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है? एक्साइट हो जाता है। क्लियर है क्या? एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होके क्या करेगा? डिफरेंट क्वांटा का रेडिएशन देगा। क्लियर है क्या? Yes. क्लियर है। दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बताओ, जो हमारे पास क्लोरीन होता है किस कलर का होता है? Yellow. येलो। क्लोरीन किस कलर का होता है? ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो। Chlorine green. ब्रोमीन बताओ, ब्रोमीन? Red. रेड कलर का सर। डार्क रेड। और आयोडीन वायलेट कलर का। ठीक है क्या? वायलेट कलर का। क्लियर है। ये अक्सर पूछा जाता है ये सब। इस वाले ना, सर अभी आपने हेलोजन करवाया क्या? हेलोजन करा रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ, तो फिर ये किसकी गलती है बताओ जरा? एक बार सभी को सर इनके नाम नेटवर्क पे में सही ताली कर रहा बजा था। दो। एक बार सभी को अरे इनके नाम पे नहीं ताली सर। बजा दो। सभी कोई बजा दो यार, ताली बजा दो। काफी जल्दी आ गए हैं। सर नहीं, नेटवर्क था, पहली बार लेट हुआ हूँ मैं,
थोड़ा मैं सही कर रहा था, वाईफाई पता नहीं क्यों बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा था। इसीलिए तो ताली बजवा रहा हूँ आपके नाम यस पहली सर, हो बार जाता है बोल रहा हूँ। कभी कभार। हाँ नहीं, गुड इवनिंग सर, बाय द वे। ठीक है। अब देख लो कि ये तो मैंने यहाँ तक बता दी कलर। अब देखो क्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। जो क्लोरीन होता है वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और बाकी सब नहीं करते। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। जो ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है वो बहुत ही कम सॉल्युबल वाटर में होता है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन आयोडीन वाटर में कम सॉल्युबल होता है, लेकिन और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, क्या है, और भी ऑर्गेनिक क्या है, और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जिनमें क्या होता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म ले लो, लेकिन उसमें सॉल्युबल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड। ब्रोमीन और आयोडीन, सुनो, ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, वाटर में सॉल्युबल बहुत कम है, लेकिन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जैसे क्लोरोफॉर्म, उसमें सॉल्युबल है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, हाइड्रोकार्बन में भी सॉल्युबल है। क्लियर है क्या बात है, लेकिन वाटर में यस सर। कम सॉल्युबल नहीं है। है। अगला देखो, अगला देखो, वन क्यूरियस एनोलॉमी विथ नोटिस फॉर फ्रॉम इतना द स्मॉलर इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 compared to Cl2, whereas XX bond dissociation enthalpy from chloride onward so expected। जैसे कि पता है क्या होता है, ध्यान से देखना कि बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है ना, वह क्लोरीन क्लोरीन की क्या होती है, बताओ जरा, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। फिर उसके बाद कौन आता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन आता है। फिर उसके बाद कौन आता है, आयोडीन, आयोडीन आयोडीन आता है। अब ध्यान से देखो, आओ सबसे पहले मैं आपको टेबल ही दिखा देता हूँ। तो बॉन्ड देखो, बॉन्ड मैं दिखा रहा हूँ। देखो आप सिंपल सी बात बताओ, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि जितना साइज कम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड मजबूत होगी। साइज जितना कम होगा बॉन्ड उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। तो आप बताओ सबसे मजबूत किसको होना चाहिए था, फ्लोरीन को होना चाहिए था। क्लोरीन को होना चाहिए था, लेकिन सबसे मजबूत कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन है। फिर कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखो कुछ ऐसे होता है, होना चाहिए था तो क्लोरीन को, लेकिन पता है क्या होता है, क्लोरीन और फ्लोरीन का साइज है छोटा, और एक छोटे से साइज में तीन लोन पेयर क्या होते हैं, एकदम पास होता है। क्लोरीन का साइज क्या है, छोटा, लेकिन छोटे से साइज में क्या होता है, ये काफी ज्यादा पास होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था लास्ट में, रिपल्सन हो जाएंगे तो ये दूर हो जाएंगे, और दूर होके ना सबसे पहले क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, और तब जाके आयोडीन का होगा। क्या बातें क्लियर है क्या, यस यस सर। डाउट है किसी को, सर ये नहीं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से, अरे अरे बॉन्ड नहीं भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे, ओके सर आप बॉन्ड। समझ में आया क्या, यस सर किसी को कुछ डाउट है, सर एक सेकंड स्लाइड मत करना। नो हाँ जी बताओ। अरे मैं स्लाइड आपको दे दूंगा यार, आप परेशान क्यों हो रहे हो। डन, अगला देखते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट का। किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट का। लिखा हुआ है द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जो क्लोरीन ब्रोमीन, देखो सबसे पहली बात है क्लोरीन है, क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेता है और हमेशा क्या बनाता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। लेकिन पता है क्या, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब का साइज बड़ा बड़ा होता है, और ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, मैक्सिमम +7 तक चले जाते हैं। ठीक है क्या, बोलो ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे बोल रहा है, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर रियलाइज्ड मेनली व्हेन द हैलोजन आर इन कॉम्बिनेशन विथ स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन। देखो अब सिंपल सी बात देख लो कि जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, यह हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +7 के आसपास दिखाता है। कब दिखाएगा, जब इसके साथ पहली बार छोटा साइज वाला कोई जुड़ा हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो। आप बताओ किसकी बात कर रहा है ये, क्लोरीन।
Fluorine. क्लोरीन की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? क्लोरीन की बात कर रहा है। एक तो क्लोरीन साइज में छोटा होता है, ऊपर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो क्या दिखाएगा सबको? Yes, sir. अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाएगा। हाँ जी बताओ। ऑक्सीजन भी तो छोटा एटम है ना, और वह भी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ेंगे तो क्या होगा? यह अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अब बोल रहा है एग्जाम्पल इंटर हैलोजेंस। इंटर हैलोजेंस का क्या मतलब है बताओ जरा। सर जब दो हेलोजेंस कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन। IF7 हो गया। जब दो हैलोजेंस आपस में कंपाउंड बनाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन। Chlorine. इंटर हैलोजेंस बोलते हैं। Interhalogen. क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजेंस बोलते हैं। Interhalogen. ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6 अकर इन ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो पता है क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लो +4 और +6 आया तो किस रीजन से आएगा? या फिर उसके साथ ऑक्साइड जुड़ा होगा, या फिर क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन जुड़ा होगा। क्लियर है क्या? यस सर। अब ध्यान से देखो, क्लोरीन एटम के पास ना डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यह अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता, और ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता तो केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। कौन सा? -1 सर। -1. -1। डन है क्या बातें? यस डन है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। जो सभी हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा Highly रिएक्टिव। रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट विथ मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म हैलाइड। सिंपल सी बात है, हाईली रिएक्टिव का क्या मतलब है? मान लो कि हमारे पास क्लोरीन है, यह लिथियम से जुड़ जाता है और क्या बना लेता है? लिथियम क्लोराइड बना लेता है। आप बताओ क्या क्लोरीन जो मेटल से जुड़ा है क्या? यस सर। yes जुड़ा sir. हुआ है। यह ऑक्सीजन से भी जुड़ जाता है और ऑक्सीजन डाइक्लोराइड बना लेता है। यानी कि जो हमारे पास क्लोरीन है ना, हैलाइड है ना, वो क्या करता है? वह मेटल से भी जुड़ सकता है और नॉन मेटल से भी जुड़ सकता है। Metal से. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत का? हाँ जी बताओ। हाँ जी। फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन 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 किसी का भी sir, इलेक्ट्रॉन खींच fluorine। सकता है। सर अगर क्लोरीन है तो फिर हम फ्लोरीन का सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है? देखो सबसे पहली बात है, मान लो क्लोरीन है और फ्लोरीन है, ठीक है। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? सर फ्लोरीन। क्लोरीन। Chlorine. तो क्लोरीन पे -1 आएगा और इस पे +1 आएगा। बोलो। यस यस सर। सर। अगर Yes, sir. HCl Sir, है, आपने अब कल भी बताओ, बताया. अब HCl है, अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? सर क्लोरीन। Sir, chlorine. क्लोरीन पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा। +1. अब बताओ, अब हमारे पास आ गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? Sir, ऑक्सीजन। सर। तो इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा, ठीक है। +1. ऑक्सीजन और क्लोरीन आ गया, अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? Sir, सर क्लोरीन। chlorine. ऑक्सीजन 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 खींचेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है। तो क्या होगा जरा बताओ इसका? -1 होगा और इसका -1 और +1. +1 होगा। प्लस सर। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर अब फ्लोरीन देखो, जो हैलोजन, बताओ बताओ क्या बोल रहे हो? सर फ्लोरीन की बस एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना, -1। बस एक ही। इसके पास इतना पावर है ना कि किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इतना मान लो, ठीक है। बस -1। डन। बस ऑक्सीजन अब तो देखो, कोई आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। ये देखो, अब पता है इसमें एक चीज मैं बातें और बता देता हूँ। क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आप ऊपर से नीचे आओगे ना तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना, रिएक्टिविटी वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। क्या होने लगती है? कम होने लगती है। कम हो. अब देखो, अब आओ और बातें करते हैं। द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर ऑफ हैलोजन।
पता है क्या होता है, यह इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना कि दूसरों का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, इजिली क्या कर लेता है, इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अब बताओ, सुनो, आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन मिलता है तब ऑक्सीडेशन होता है? सर जब मिलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब पहली बात है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। Yes, sir. यस सर, और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। Reduction. रिडक्शन होगा। आप बताओ जो क्लोरीन वाले ग्रुप होते हैं हेलोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, यस Yes. Yes, sir. और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे तो इनकी क्या खासियत होगी बताओ जरा। रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन देखो इनका रिडक्शन होगा, और जब इनका रिडक्शन होगा तो दूसरों का क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप बताओ क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि द रेडी Oxidizing. एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। अब लिखा हुआ है F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सीधी सी बात बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, Sir, fluorine. क्लोरीन। तो जाहिर सी बात है ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। Yes. अब देखो लिखा हुआ है इट ऑक्सीडाइज अदर हैलाइड आयंस इन सॉल्यूशन और इवन सॉलिड फेज। पहली बात देखो, सॉल्यूशन में तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर भी देता है, लेकिन सॉलिड फेज में भी कर देता है, इतना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है क्या, Yes. क्लियर है। अब देखो लिखा हुआ है इन जनरल अ हैलोजन ऑक्सीडाइज हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। अब सिंपल सी बात देख लो कि जो हैलोजन होता है ना वह क्या करता है कि वो हायर एटम को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं बात कर लूं क्लोरीन की और क्लोरीन की, इसकी बात कर लूं फ्लोरीन की और क्लोरीन की, आप बताओ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, Sir, fluorine. क्लोरीन। तो सिंपल सी बात है, जो क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, किस पे माइनस आएगा, तो आप बताओ क्या फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है क्या, Yes, sir. और जब इसका रिडक्शन होगा तो क्लोरीन का क्या होगा, Sir, oxidation. ऑक्सीडेशन होगा। आप बताओ खुद का रिडक्शन करके दूसरों को ऑक्सीडेशन कर दिया क्या, Yes, sir. यस सर, यस सर। ऑक्सीडाइजिंग। आप बताओ क्लोरीन किसका ऑक्सीडेशन, देखो क्लोरीन किसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, क्लोरीन का भी कर सकता है, ब्रोमीन का भी कर सकता है, और आयोडीन का भी। आयोडीन। Iodine का. अगर मैं वही क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन किसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन का। ब्रोमीन आयोडीन। या क्लोरीन का क्यों नहीं कर सकता, क्लोरीन का क्यों नहीं कर सकता, सर क्योंकि फ्लोरीन उससे ज्यादा वो है, Yes, sir. नेगेटिव एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन। आप ये बताओ बातें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस बातें सभी कोई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है एक बार बताओ। No, sir. क्या आप लोग का प्रिपरेशन हो रहा है संडे टेस्ट का, सर हमारा संडे टेस्ट नहीं सर है। हमारे टेस्ट नहीं है। जिनका भी क्या है क्या सोच- उनका प्रिपरेशन हो रहा है क्या, गुरमनन का आप बताओ भाई, यस अमरजीत, गुरमनन, युवराज, यस सर हो रहा है। पढ़ो यार, आप लोग सही से पढ़ो, ठीक है, आप लोग सही से पढ़ो, ठीक है। ये बातें क्लियर है कि नहीं, कौन किसका ऑक्सीडेशन करेगा, ये डन है, डन है। आओ और भी बातें करते हैं इसमें, और भी बातें करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द रिलेटिव ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हैलोजन कैन फर्दर बी इलिस्ट्रेटेड बाय देयर रिएक्शन विथ वाटर। अब देखो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं ये लोग, तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीडेशन। आप बताओ कि फ्लोरीन इतना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वाटर का भी ऑक्सीडेशन कर देता है। क्या कर देता है, बोलो भाई, Oxidation. वाटर का भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कर देता है। तो वाटर देखो, वाटर को सुन लो, वाटर को ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, देखो यहाँ पे 4H+ बना देता है, 4 क्लोरीन बना देता है और O2 बना देता है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 और 2। अब एक बात बताओ, किसको ऑक्सीडाइज किया है, सही सही बताओ आप लोग। सर एच Sir, hydrogen.
H को किसको किसको ऑक्सीडाइज किया है? हाइड्रोजन। सर हाइड्रो पहली बात ये बताओ, सुन लो, क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ जरा। +2 अरे जीरो। ये तो जीरो है, 0 जीरो है जीरो, और यहाँ पे कितना है दूसरे साइड? -1। -1 आप बताओ क्या क्लोरीन -1। क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है? क्या रिडक्शन yes sir Yes. reduction हो रहा है? अब ये बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? -2 +1। अरे एक ऑक्सीजन का +1 है ना, टोटल 2 ऑक्सीजन है ना। सॉरी ऑक्सीजन बोला, हाइड्रोजन का कितना है? +1 +1, yes sir और ऑक्सीजन का कितना है? -2। क्या बातें क्लियर है क्या? आप Yes, बताओ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1 है, तो इसके में कोई फर्क पड़ा क्या? no sir नहीं पड़ा। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे है -2 और दूसरे साइड क्या है? 0 0। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, sir oxidation ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन इतना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह क्या कर देता है? रिडक्शन water को का भी oxidize कर ऑक्सीडेशन क्या ऑक्सीडेशन बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास कुछ ऐसे है, अब ये जो हैलोजन है, हैलोजन ना अब वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? क्लोरीन का तो अलग रिएक्शन होता है, लेकिन बाकी हैलोजन का भी अलग रिएक्शन होता है। तो मान लो कि हमारे पास क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 है। अब देखो यह वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, यह क्लोरीन है और वाटर क्या होगा? क्या वाटर कुछ ऐसे होगा क्या? ध्यान से देखो, HOH होगा क्या? बताओ जरा। यस सर होगा। अब इसमें से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, yes और इसमें से भी एक प्लस होगा और एक minus माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे इसका जो माइनस वाला है ना, इसका माइनस वाला है ना, वो इसके प्लस से मिल जाता है, तो क्या बना लेगा? HCl बना लेगा क्या? HCl प्लस और इसका जो प्लस वाला है ना, इसके माइनस से मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा? ClOH बना लेगा। ClOH देखो यहाँ पे सर क्लोरीन क्लोरीन तो वो होगा XOH है। होमो कहाँ? अरे होमोलैक्टिक होगा मानते हैं, लेकिन टूटेगा तो किसी ना, देखो टूटेगा तो किसी ना किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। पता है क्या होता है? यहाँ पे आपने पोलराइजेशन पढ़ा है क्या? पोलराइजेशन, यस सर देखो मैं बताता हूँ, आप बताओ। H है और OH है, तो H पे डेल्टा प्लस आ जाता है और OH पे डेल्टा माइनस आ जाता है। डेल्टा और क्लोरीन है और क्लोरीन है, पता है क्या होता है? क्या जो प्लस है ना, प्लस इसके संपर्क में ये वाला क्लोरीन आता है ना, तो भले ही से दोनों बराबर बराबर है, लेकिन इसके पे धीरे धीरे माइनस आने लगता है। बोलता है कि नहीं, तुम्हारे पास प्लस है तो हम भी थोड़ा सा क्या कर लेंगे? माइनस करके तुमसे अट्रैक्शन कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? तो यस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रेरित, इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस हुआ इन्फ्लुएंस मुझे इंग्लिश में यार, अरे इन्फ्लुएंस यस हुआ सर इसके influence प्रेरित, होता सर है। अफेक्ट मतलब एक ऐसा वर्ड बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, फॉरगेट कर रहा है। ये गैसियस स्टेट में था, आप लोग के सिलेबस से हटा दिया। कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ो। ये हो गया क्या? बोलो भाई। yes यस सर यस सर ये भी आप लोग पढ़ लेना, देख लेना, आप लोग देख लेना, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब चीजें। अब बात किसकी करते हैं? एनालोमस बिहेवियर ऑफ क्लोरीन। एनालोमस बिहेवियर ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के कुछ बिहेवियर से देख लेते हैं किस टाइप के, ठीक है? अब लिखा हुआ है, लाइक अदर एलिमेंट P block present in second period of the periodic table। जो हमारे पास अदर एलिमेंट की तरह P ब्लॉक एलिमेंट जो है सेकेंड पीरियड वाला, देखो क्लोरीन इज एनालोमस इन मेनी प्रॉपर्टी। जो क्लोरीन के पास है ना, बहुत सारे अलग बिहेवियर है, बहुत सारे प्रॉपर्टी में। आओ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो क्लोरीन का जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है ज्यादा होता है। ज्यादा आप होता बताओ, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पे घटता है कम होता घटता है। तो आप बताओ, लेफ्ट से राइट जाने पे सबसे पहले मिल जाता है आपका क्लोरीन, सबसे कोने में कौन क्लोरीन। मिलेगा? क्लोरीन। हम नोबल गैस को हटा देते हैं, फिलहाल नोबल गैस को हटा देते हैं। कौन मिलता है हमें? क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन
तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन की क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड होता है। पोटेंशियल। ठीक है, ये क्लियर है? तीनों एक ही चीज है ना? नहीं भाई, सब अलग अलग है। सर इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने नहीं पढ़ा था? ओ अच्छा सॉरी। Yes. बताओ आई इलेक्ट्रो के, अरे यार Yes, sir. बिजली की आवाज सुना है आपने? बिजली की आवाज। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था ना कि मान लो कि हमारे पास कोई एक क्या है, कोई हमारे पास क्या है, मेटल है, और मेटल के इसमें हमने क्या कोई आयंस भर रखा है, तो इस पे जो चार्ज आ जाता है ना, जो वो पोटेंशियल आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बातें क्लियर है क्या? यस Yes, sir. हाँ। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है कि हाँ देखो, आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई, तो जो हमारे पास कुछ हैलोजेंस होते हैं ना, वो आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इन सब का क्या होता है, बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अलग होता है, क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। द एनालोमस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू स्मॉल साइज। पहली बात है, यह अलग बिहेव क्यों करता है, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्यों है, क्योंकि इनमें 3 लोन पेयर होते हैं। क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, रिपल्सन करने की वजह से इनका डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होता है, कम हो जाता है। और आप कम हो बताओ, जाती है। पहली बात है, एक तो है ये इतने खतरनाक क्योंकि किसी का भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ऊपर से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, यानी कि अपना बॉन्ड जल्दी से तोड़ लेंगे, और अपना बॉन्ड तोड़ेंगे तो दूसरों का भी तोड़ेंगे। ठीक है, दूसरों का क्यों तोड़ेंगे बताओ? Yes, sir. यस सर, दूसरों का ले लेंगे। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है किसी का भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, यस सर। और Yes, इसमें sir. एक और खासियत है कि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता. नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता. मस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। अब देखो, जो फ्लोरीन का जो मैक्सिमम रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, रिलीज ऑफ हीट, एनर्जी Release of energy. Loss. ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाय इट। अब देखो, इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड व्हाइल अदर हैलोजेंस फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड। नंबर ऑफ जो क्लोरीन होता है ना, वह केवल एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है। कौन सा बनाता है, OF2 बनाता है। लेकिन जो अदर हाइड्रोजन होते हैं ना, वो बहुत सारे ऑक्सी एसिड बनाते हैं। जैसे क्लोरीन का देख लो, ClO4- बना लेगा, Cl2O7 बना लेगा, ऐसे कुछ बना लेता है। तो क्लोरीन जो होता है बहुत सारे ऑक्सी एसिड बनाते हैं, लेकिन क्लोरीन क्या होता है, केवल और केवल क्या आपने ऑक्सी एसिड क्या बताया था? ऑक्सी एसिड मतलब यार कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कंपाउंड अच्छा बनेंगे। अच्छा, नहीं समझे? यस समझ गया सर, समझ गया। समझ गए? ठीक है, अब लिखा हुआ है हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड। अब जो हमारे पास HF जो होता है वह क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन बाकी सब क्या लिक्विड होते हैं क्या? नो सर। ब्रोमाइन। अब देखो, liquid. अब मैं बताता हूँ सर क्यों यह ब्रोमाइन भी लिक्विड तो होता होते है। हैं ना? देखो, HF और HF, आप बताओ क्या फ्लोरीन और हाइड्रोजन में क्या बॉन्डिंग होगी क्या? यस सर, हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर। बॉन्डिंग होगी तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल एकदम पास पास आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो क्या बनेगा बताओ? पानी। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास पास आ bonding। जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो किस फॉर्म में होंगे बताओ जरा? लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड ठीक है, फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म। क्लियर है? Yes. बोलो। यस। अब देखो, जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है ना, यह साइज में बहुत छोटा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी साइज छोटा और फ्लोरीन का भी साइज क्या है, छोटा है सर. लेकिन जो अदर हैलाइड होता है, जैसे HCl हो गया और भी सब हो गए, वो सब के सब क्या होंगे,
वो सब के सब एक तो साइज में भी बड़े होंगे और क्या होंगे, गैस होंगे। आप बताओ गैस क्यों होंगे, बताना जरा। सर क्योंकि सर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। दूर क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। सर हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में होता है सर, एक बार बता दें। देखो पहली बात मैंने आपको बताया था कोन, FON। अगर हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन के संपर्क में आ जाए, या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, या फिर क्लोरीन के संपर्क में आ जाए, इन तीनों में से किसी के भी संपर्क में आएगा तो ये अट्रैक्शन शो करेगा, और इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। आओ देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं हमारे पास। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति इसका रिएक्शन देखो। दे ऑल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, सब के सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। जैसे कि क्लोरीन रिएक्शन करके HF बनाएगा, क्लोरीन रिएक्शन करके HCl बनाएगा, ब्रोमीन रिएक्शन करके HBr बनाएगा, और आयोडीन रिएक्शन करके HI बनाएगा। ठीक है, अब देखो, बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडाइन। आप बताओ हाइड्रोजन सबसे अच्छा रिएक्शन किसके साथ करेगा, क्लोरीन के साथ या आयोडीन के साथ? सर आयोडीन क्लोरीन के साथ। अरे भाई आप बताओ, दोनों का साइज क्लोरीन और हाइड्रोजन का बराबर होगा, यस सर। और आयोडीन और हाइड्रोजन का क्या होगा, बहुत ही छोटा बड़ा होगा। यस सर। यस ऐसी बात है, क्लोरीन के साथ क्लियर है? तो आयोडीन के साथ थोड़ा कम बनाएगा। अब देखो, हाइड्रोजन हैलाइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। अब सिंपल सी बात है, आप ये बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन है? सर HI। HCl बिल्कुल HI होगा। HI। अरे भाई HI है, ओ HI है, जल्दी टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो H+ देगा। ओके सर। मैंने बताया था ना, ऐसे ही H2O में भी बताया था, उसमें भी बताया था। बोलो। सर एक बार दोबारा बता दो। यस सर। देखो अब ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास क्या है, सर नाइट्रोजन वाले ग्रुप का बताता हूँ। NH3 है, PH3 है, इसके बाद क्या आएगा, ASH3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, SBH3 SBH3 आएगा, उसके बाद सर SBH3 और BI अब देखो ऑक्सीजन में आओ, H2O आएगा, और कौन आएगा, S2 H2S आएगा। अब कौन आएगा बताओ, SEH2 SEH2 आएगा। कुछ ऐसे आएंगे। अब ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होगी, साइज बताना जरा। बढ़ेगा। साइज बढ़ जाएगी। और आप बताओ जब साइज बढ़ जाएगी तो आप बताओ कि बॉन्डिंग अच्छा से होगा क्या? नहीं होगा तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा बताओ जरा। बॉन्ड टूटेगा तो H+ निकलेगा। अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तो एसिड। बिल्कुल, क्या बात है, क्लियर है? यस सर। यस यस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब लिखा हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज हैलोजन आर +1 से +7 तक है। +7। अब ये बताओ, बोला हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यह तीनों के तीनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ये बताओ सबके सब प्लस क्यों दिखाते हैं, माइनस क्यों नहीं दिखाते? बस 1 मिनट में इसका जवाब आप लोग ढूंढो। सर क्योंकि ये उसके नॉर्मल गैस के पास। सर क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो सर जो ऑक्सीजन है वो माइनस का दिखाएगा, और सर जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो प्लस का दिखाएंगे सर। एक बार अनुष्का के नाम पे ताली होनी चाहिए। बिल्कुल इन्होंने सही बताया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो अंशिका, ऑक्सीजन जो है ना केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। वो क्लोरीन के साथ जाके ना प्लस बनाएगा, बाकी सबके साथ माइनस बनाएगा, क्योंकि सबके साथ तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बोलो, अरे क्लोरीन का ही कम है ना, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से तो ज्यादा है, और उससे ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन माइनस बनाएगा, ये सब प्लस बनाएंगे। बातें क्लियर है क्या? यस। अब देखो,
अब लिखा हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर लीड टू जनरलाइज डिक्रीज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय हैलोजेंस ICl-Br. The higher stability of oxide of iodine is due to greater polarization. पहली बात देख लो, अगर मान लो ऑक्सीजन आयोडीन का ऑक्साइड होगा और हमारे पास क्लोरीन का ऑक्साइड होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताना जरा? सर आयोडीन वाला, आयोडीन वाला और फिर क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला। पूछो क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होता है ना, इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होता है, पोलराइजेशन यानी पोलरिजिबिलिटी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये साइज में बड़ा है। साइज में क्या होता है? बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन एकदम बाहर होते हैं और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने में माहिर है, तो तुरंत खींच लेता है इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पोलराइज हो जाता है। ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन इन केस ऑफ क्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सर क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल, क्योंकि क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होता है। जैसे कि देख लो, हमारे पास एक फोटो बनाता हूँ HClO4, इसका मैंने आपको बताया था क्या? H+ और ClO4-। आप बताओ, ये मैंने क्या बोला था? आइसो स्ट्रक्चरल है KMnO4 जैसे, ऐसे मैंने बताया था क्या कभी? यस सर, बताया था। तो क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। आप बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। क्या बातें क्लियर है क्या? यस क्लियर है। अब देखो, ब्रोमीन लैक्स बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ब्रोमीन इज लिस्ट। अगर मैं ऑक्साइड की स्टेबिलिटी देखूंगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनाएगा? आयोडीन, फिर क्लोरीन और फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। नहीं, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन सबसे कम बनाएगा। ठीक है, यस द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन लोअर वन। तो पता है क्या कि जो हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि मान लो ClO4- कर दिया और मैंने क्या कर दिया? ClO2 कर दिया। अब नीचे वाले में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ऊपर वाले में +7 है। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं लोअर वाले। स्टेबल होते हैं। क्या बातें क्लियर है? यस क्लियर है। अब देख लो, हमारे पास क्लोरीन के ऑक्साइड देख लो। क्लोरीन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? Cl2O है, ClO2 है, Cl2O6 है, Cl2O7 है। अब जरा बताना सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जरा इसमें। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। इसमें क्लोरीन का क्या होगा? +1 +1 होगा। इस बार मान के चलना ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? क्या होगा बताओ जरा? ऑक्सीजन का प्लस में आएगा। अरे कुछ ऐसे बॉन्ड होता है, देखो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड होता है। अब ये बताओ, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा जरा बताओ? ऑक्सीजन पे -1, क्लोरीन पे +1, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे -1 और क्लोरीन पे +1। अब ये बताओ, ऑक्सीजन पे टोटल कितना चार्ज आ गया? -2 आ गया। यस और क्लोरीन पे +1 आया। ठीक है क्या? इस वाले में बताओ क्लोरीन पे कितना आएगा? +4 आएगा। इस वाले में बताओ? +6 सर। इस वाले में बताओ? सर +7 +7। क्लियर है क्या बात है? यस अब ये सब के सब क्या है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड टेंड टू एक्सप्लोड। सिंपल सी बात ये बताओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने क्यों बोला इन सब? अब ये बताओ, क्या अपने यह मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है? यस तो यह रिड्यूस होगा। अब यह उससे ऊपर नहीं बढ़ सकता, तो यह क्या होगा? यह रिड्यूस होगा। जब यह रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा सर। ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है। ClO2 यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट
जो ClO2 है वो कहाँ यूज होता है? ब्लीचिंग एजेंट। आप Bleaching. बताओ ब्लीचिंग एजेंट का क्या मतलब है? सर साफ सूफ करना। कलर छुड़ा देना, ठीक है। हाँ वही पेपर पल्प में भी होता है और टेक्सटाइल में भी होता है और वाटर ट्रीटमेंट में भी होता है, वाटर की सफाई में भी इसका होता है, ठीक है। अब आओ ब्रोमीन के ऑक्साइड देख लेते हैं। ब्रोमीन के ऑक्साइड क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे Br2O है, BrO2 है और BrO3 है। तो जो BrO3 है ना बहुत ही कम स्टेबल होता है, ठीक है। और केवल कब एग्जिस्ट करेगा? केवल और केवल लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है क्या बात है? और जो ब्रोमीन के ऑक्साइड होते हैं ना, यह वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यह क्या होते हैं? बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। यस यस सर। डन। यस सर। अब हम कुछ बातें कर ले क्या? इसका हर एक चीज तो पढ़ लिया, इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा। यस सर। क्लोरीन, ओके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब ये बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9, 17, 35 और आयोडीन का बताओ आप लोग। 80 नहीं 53 सर। 53। क्या बातें क्लियर है क्या? अब देखो 1s2, 2s2 और 2p5, इसका क्या होता है बताओ जरा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 5 सर 3p5 सर 3p5। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जब 3p5 है तो ये देखो कि हमारे पास यह क्या है, इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा जरा बताना। सर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। यस सर। इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ कि हम क्या कर सकते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर क्या लिख सकते हैं? NS2 NP5 NP5 NP5। क्या बात है क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। अब आता है अगला हमारा ग्रुप 18 एलिमेंट, और ग्रुप 18 एलिमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात है, आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग हैलोजन? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, बताओ जरा, क्या सही है कि गलत है? सही है सर। सही है सर। बिल्कुल सही है। ये दूसरा लिखा हुआ है, ऑल हैलोजन शो -1 से +7 तक। नो सर गलत है। गलत है। रॉन्ग है। अरे क्लोरीन, ये बताओ क्लोरीन का -1 होता है यस और सर। बाकी सब No, +7 तक जाता है ना, सही तो है ना? सर फ्लोरीन का प्लस यस सर। इसने क्लोरीन कहा भाई, -1 क्लोरीन का +7 -1 जाता है होता है। क्लोरीन का -1 के अलावा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये सबका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा लेकिन इसका कोई नहीं खींच पाएगा, यस सर। समझे? यस यस सर। अगला देखो, अब लिखा हुआ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI इज स्मॉलर देन HBr, और दूसरा लिखा हुआ है HBr इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI। बताओ। सर HI का क्या सही है? पहली बात सुनो, हमारे पास HI है, HI का साइज बड़ा है या फिर ज्यादा होता है। HI का साइज बड़ा है या फिर HBr का? एसिड है। सर स्टेटमेंट तो रॉन्ग। HI का साइज बड़ा है कि HBr का? HI का बड़ा है। तो टूटेगा कौन जल्दी? आई सर। आई वाला HI वाला। तो जाहिर सी बात है, जो बॉन्ड एनर्जी है वो HBr का ज्यादा होगा HI से। क्या बातें क्लियर है क्या? यस यस सर। क्या पहला सही है कि गलत है? पहला सर सही है। सही है। गलत है सर। दूसरा देखो, अरे भाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI इज स्मॉलर देन HBr, सही तो बोला है। सर। सही है सर। यस सर सही है। अब दूसरा देखो, सर HBr इज स्ट्रॉन्गर गलत है एसिड सर। देन HI। गलत है सर। गलत है। सर ये अब रॉन्ग ये है। बताओ, यह जल्दी टूटेगा तो H+ जल्दी देगा, और H+ जल्दी देगा तो अच्छा एसिड बनाएगा। बोलो, यस सर। आयोडीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा। कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। इसका बताओ जरा,
बस पहला स्टेटमेंट सर करेक्ट है सर। दोनों बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट है। अरे भाई HF है और HCl है, तो जाहिर सी बात है ये साइज बड़ा तो जल्दी टूटेगा, तो अच्छा एसिड ये होगा। ठीक है, दूसरा छोड़ दो अभी, इसका आप लोग देख लेना। ठीक है, यस सर। यस ये बताओ कि कौन सा गलत है। सर Cl2 गलत है क्योंकि इसका ग्रीनिश येलो होता है। ग्रीन ही सर। और Yes, सर sir, B वाला होगा। कलरलेस तो होता ही नहीं है। हेलोजन वाला। कलरलेस होता ही नहीं। ठीक है, Yes, अब ये आ गया हेलोजन वाला, इसको छोड़ो, ये इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। अब आप लोग क्या कर लेना, सिंपल सी बात है ना, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ओके सर। अब ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था ना, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बताओ जरा क्या बताया था मैंने। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एक बार गूगल चेक करके बताओ क्या होता है फॉर्मूला इसका, चेक करके बताओ कोई। क्या होता है, H2H2O7। ठीक है, H2H2O7, ये वाला भी आप लोग कर लोगे। ये सब कर लोगे Yes, क्या आप sir. लोग बताओ, यस कर सर। लेना। ये पूछा हुआ है कि कौन ऐसा है जो हाईएस्ट एसिडिटी है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का ज्यादा होगा, सबसे अच्छा एसिड होगा। सर ऑप्शन डी। अरे बिल्कुल, आपने तो देखते ही बता दिया। ठीक है, ऑप्शन डी वाला होगा, क्योंकि इसमें +7 है, इसमें आपका +5 होगा, Yes, sir. इसमें +3 होगा और इसमें +1 होगा। +2। ये भी हमने पूरा पढ़ा नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो इजीली कर लेंगे। क्लियर है क्या बात है? यस। किसी को कुछ भी डाउट है, नो। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा। नो सर। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। एक बार रुक जाओ आप लोग, एक बार थोड़ा सा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। नो सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर, बाय बाय। यस सर।